नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, क्या कभी आपके मन में भी ऐसा ख्याल आया कि ईश्वर सच में है या नहीं है, और अगर है तो फिर दिखाई क्यों नहीं देता। लेकिन कभी कभी आपके मन में या आपके साथ में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि सच में ईश्वर है भी, या कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है कि ईश्वर नहीं भी है। आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कभी आप कहीं पे गए हो और आपने कोई प्लान नहीं किया, ना कभी कोई आप किसी पर्सन से जुड़ने के बारे में सोचते हो, ना किसी के आप कुछ भी सोच के लिए जाते हो कि कभी कोई व्यक्ति मेरे से ऐसे मिलेगा और उसके साथ में इतना जुड़ाव, इतना गहरा जुड़ाव, और वो कुछ ऐसी बातें बोल देता है जो आप सोच भी नहीं सकते, जो आपके जीवन को एक दिशा दे देते, और वो आपका पूरा जीवन वहां से ड्रास्टिक तरीके से चेंज हो जाता है। और या फिर कोई व्यक्ति पीड़ा में होता है, आपको वहां पर ईश्वर कैसे भी करके आपको लेके जाते, या आपको उनके लिए उनसे आपकी भेंट करवाई जाती, ये भी हम समझ नहीं पाते। और लगता है कि जैसे उनका कहीं आपके साथ या हमारे साथ उनका बहुत गहरा रिश्ता है। एक अपनत्व सा महसूस करते हैं, एक उनके साथ में इतना लगता है कि कोई पुरानी जान पहचान हो जैसे। और जबकि आप कभी भी जीवन में उनसे ना मिले होते हैं और ना कोई उनसे कोई आपकी कोई सरोकार होता है, फिर भी आपके साथ में कोई ऐसा गहरा रिश्ता बन जाता है जो आपको सोचने पे मजबूर करता है कि ये ईश्वर की कैसी रचना है। ऐसी ही घटना मेरे साथ भी घटित हुई। वो आपको मैं एक स्टोरी के थ्रू समझाना चाहता हूँ, पूरी एक कहानी की तरह बताऊंगा। वो मुझे भी सोचने पे मजबूर करती है कि ऐसी घटना मेरे साथ कैसे घटित हो सकती है। ये क्या ईश्वर का कुछ रचा हुआ था, या सिर्फ एक मेरा ख्याल है, या एक इसको सिर्फ मैं घटना मान के भूल सकता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा भाव आता है अंदर से, ऐसा लगा मुझे कि मैं सच में ईश्वर ने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया जो अविश्वसनीय है, जो मेरे तो समझ से बाहर है। मैंने ये महसूस भी किया। दोस्तों, मैं अपने दोस्तों के साथ काल भैरव के दर्शन के लिए जाता हूँ। मेरा कोई शेड्यूल नहीं होता है, मेरा कोई प्लानिंग नहीं होती है कि मुझे काल भैरव के दर्शन करने जाने उज्जैन, और ना मुझे कभी मैंने प्लानिंग की थी। मुझे महाकाल के दर्शन करने के लिए और काल भैरव के दर्शन करने के लिए मेरे पास मेरे ऑफिस में दोस्त आते हैं और मेरे से बोलते हैं, आपको हमारे साथ चलना है, महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन चलना है। अब पता नहीं अनायास ही मेरे मुख से हाँ निकल जाती है, जबकि मेरा ऐसा कोई विचार नहीं था, ना कोई ऐसा मेरा मूड था कि जाऊं मैं। लेकिन वहां से मेरे मुख से निकलता है, ठीक है चलेंगे, कब चलना। बस यही मेरे मुख से निकला। बोले जल्दी चलेंगे, मैं टिकट बुक करवा देता हूँ और मैं आपको सूचना कर दूंगा कि इस तारीख को हमारी रिजर्वेशन कंफर्म हो रहा है, हम उस दिन चले। 20 तारीख को हमारा रिजर्वेशन कंफर्म होता है और वो मेरे को फोटो मतलब स्क्रीनशॉट लेके भेज देते हैं कि आपकी टिकट बुक हो चुकी है, हम सबकी, हम साथ चलेंगे। तो 3 लोग हम साथ जाने वाले थे। एक दोस्त फिर बोलता है कि आपने मेरे को क्यों नहीं बताया, मुझे भी चलना था। तो वो भी फिर बोलता है, जिद करता है, लेकिन उसकी कहीं ना कैसे उसकी टिकट नहीं बनती है, तो फिर उसका कैंसिल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, मानने वाली बात ये थी, जिस दिन हमें निकलना होता है घर से, उस दिन हमारा ट्रेन का टाइम था 10:04 जयपुर स्टेशन से निकलने वाली थी। और हम घर से कब निकल रहे, हम पता नहीं क्या हमारे साथ हुआ कि ऐसी घटना हुई कि मेरे दोस्त लेट हो गए। मैं तो रेडी हो गया था, समय से पहले 1-1.5 घंटे पहले ही तैयार था, लेकिन उनके साथ में कोई ऐसी घटना हुई, उनका कोई अचानक काम आन पड़ा और वो बिजी हो गए। इस वजह से वो घर से ही 9:58 पे निकलते, और जबकि रेलवे स्टेशन हमारे से कितना किलोमीटर है, 11 किलोमीटर। अब हम वहां से टैक्सी बुक करते करते 10 बज जाते हैं। सिर्फ 4 मिनट बची थी ट्रेन निकलने में, ट्रेन रेलवे स्टेशन पहुंचने में। हम क्या देखते हैं, एक हमारा कनकपुरा रेलवे स्टेशन पड़ता है, वहां से वो ट्रेन हमारे सामने से जा रही, बिल्कुल स्पीड से निकलती, और हम देख के बोलते हैं ट्रेन तो गई, अभी हमें ये ट्रेन नहीं मिलने वाली। मेरे को थोड़ा सा गुस्सा भी आता है उन पर कि यार आप क्या है कि हम टाइम से तैयार हुए, हमें टाइम से निकलना, मैं तैयार भी था, आप लोगों ने लेट क्यों किया। फिर मैं अपने आप को शांत करता हूँ, हमने चलो ठीक है, जो है ईश्वर महाकाल की मर्जी, कि हमें अगर बुलाना है तो बस से जाएंगे, देखेंगे जैसे भी होगा, स्टेशन चलते तो सही। अभी हमने टैक्सी बुक की और टैक्सी वाले को बोला, भैया थोड़ा जल्दी लेके चलो, हमारी ट्रेन निकल जाएगी। टैक्सी वाले ने बोला, भैया ये ट्रेन आपको नहीं मिलने वाली, ये सुपर फास्ट ट्रेन है, ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 मिनट रुकती है रेलवे स्टेशन पे, इससे ज्यादा नहीं रुकती। तो मैंने फटाफट ऐप डाउनलोड किया,
मेरे साथ एक दोस्त था, वो ऐप से देख रहा था, जो अपना ट्रेन का वो रनिंग स्टेटस देखते हैं वैसे, वो रनिंग स्टेटस देख रहा था। तो वो देख उसके स्टेटस पे दिखा रहा था कि ट्रेन स्टेशन पे पहुंच चुके, लेकिन मैंने जो ऐप डाउनलोड किया था उसके अंदर दिखा रहा था कि ट्रेन 2 किलोमीटर पहले ही खड़ी। अब मैं बोला कि नहीं, ट्रेन तो रुक गई है, उसको कहीं ना कहीं क्रॉसिंग मिल गया है, हमें ट्रेन मिल जाएगी। मेरे अंदर से विश्वास आ रहा था कि ट्रेन मिलेगी, जरूर मिलेगी। उनको ऐसा लग रहा था कि ट्रेन नहीं मिलेगी। हम दौड़ते हुए रेलवे स्टेशन पहुंचते, इतने ट्रैफिक को क्रॉस करते हुए, और हमने टैक्सी वाले भैया को इतना परेशान किया रास्ते में कि भैया तेज भगाओ, लेकिन टैक्सी वाला भैया बार बार बोल रहा था, बोलो भैया मैं इस ट्रैफिक को कैसे क्रॉस करके जाऊं, इन बत्तियों को कैसे क्रॉस करूं, इतना ट्रैफिक है उसको उड़ा के तो नहीं लेके जा सकता। लेकिन फिर भी हम कैसे ना कैसे करके भैया स्पीड से निकालते हुए कैसे भी करके, और हम पहुंचे रेलवे स्टेशन। 10:30 बजे हम रेलवे स्टेशन पहुंचते, जबकि हमारी ट्रेन का टाइम था 10:04, वहां से छूटने का टाइम था ट्रेन का। अब वहां पे हम पहुंचते तो देखते हैं ओवर ब्रिज पे ट्रेन खड़ी भी है, और दौड़ के ट्रेन पकड़ते हैं और ट्रेन में बैठते हैं शांति से। उसके बाद में अच्छे से हम सफर करते हैं, रास्ते में हम बातें करते हुए जाते हैं। एक बच्ची हमारे को मिलती है, उसके साथ में काफी बातें होती है, वो बातें तो कभी बाद में ही करेंगे, उसके साथ भी अच्छी अच्छी बातें होती है। और वो कोटा कोई भर्ती देखने जा रही थी रेलवे की, तो उसके साथ में भी काफी अच्छा वक्त बीता, काफी अच्छी बातें हुई, और मेरा सफर बीता वहां तक। फिर मैं थोड़ी देर कोटा के बाद में रिलैक्स महसूस करता हूँ और फिर सोता हूँ। वहां से फिर सोते हुए हम उज्जैन पहुंचते हैं। उज्जैन शाम के 7 बजे, 7:15 बजे के करीब पहुंचते हैं, और वहां से जब उतरते हैं तो फिर हमारा डिस्कस शुरू होता है कि हमें होटल में रुकना है कि कहाँ रुकना है। ये सब बातचीत शुरू होती है कि तब तक दूसरा दोस्त बोलता है नहीं मेरी बात हो चुकी है, हमारी कोई रिलेटिव है उनसे हमारी बात हुई, यहाँ पे कोई जान पहचान वाले हैं मेरे रिलेटिव की, हम उनके यहाँ रुकेंगे, और उनको पहले से बताया हुआ है, बातचीत हो रखी है, उनके यहीं खाना खाएंगे, उनके यहीं पे हमें रुकने की व्यवस्था भी है। तो मैंने बोला नहीं यार, किसी को अभी जाके शाम को परेशान करना और अच्छा नहीं लगता, मतलब होटल में रुक जाएंगे, अपना किसी से अनजान से ऐसे जाके मिलना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन वो प्रेशर प्राइस करता है, नहीं हम वहीं चलेंगे। हम फिर ऑटो बुक करते हैं, वहां से उनके घर पहुंचते हैं। जब घर पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि वो हस्बैंड वाइफ इतने खुश मिजाज, इतने प्यारे इंसान की मैं क्या ही बताऊं। उन्होंने इतना जोशो खरोश से हमारा स्वागत किया, ऐसा लगा ही नहीं कि ये कोई पराये हैं। ऐसा लगा कि जैसे इनके साथ में कोई बहुत गहरा, बहुत पुराना रिश्ता है। ये इतना दिल की गहरे से इतना मतलब सुकून सा महसूस हो रहा था उनके साथ में। जब फिर हम उनके अंदर गए घर पे, तो हमारे लिए रूम अच्छे से अरेंजमेंट कर किया हुआ था। वहाँ पे गए, वहाँ पे बैठे, फिर वो बोले कि आप हाथ मुंह धुलाई कीजिए, खाना मैं तैयार करती हूँ, आप आ जाओ। वो कहीं शिव जी के कोई परिक्रमा देने गई भी थी, वो पूरी दिन की थकी आ रही थी, फिर भी उन्होंने हमारे लिए खाना बनाया, बड़ा प्यारा खाना बनाया। 3 सब्जियां, अचार, और इतनी फुलके, इतनी जबरदस्त पराठे, और तो क्या ही बताऊं। फिर मैं वहाँ पहुँचता हूँ, तो वहाँ ऊपर हम हस्बैंड वाइफ के साथ में हम जाते हैं, ऊपर खाना खाते। तो एक भैया उनके जो उनका लड़का वो आता है हमसे मिलने के लिए, बुलाने के लिए। तो मैं क्या देखता हूँ कि एक भैया इतना प्यारा हो कि, लेकिन वो एक साइड से थोड़ा हल्का पैरालाइज थे वो। तो मैंने पूछा कि भैया क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि ये बहुत ही हमारा क्या ही बताएं, बोले इतनी पीड़ाएं इसने सहन की है, और इतनी अच्छी जॉब कर रहा था ये, इसका 40 लाख का पैकेज था, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अभी ये सिर्फ इस बीमारी की वजह से घर पे बैठा है। और इसकी शादी होने ही वाली थी, 1-2 महीने बचे थे, लेकिन वो सब कुछ तो छूट गया और ये सब घटनाएं घट गई। मैं बोला क्या हुआ इनको। उन्होंने बताया कि इनके कहीं दिमाग के अंदर ट्यूमर हो गया छोटा सा, उसका ऑपरेशन करवाया था, उसकी वजह से एक साइड पैरालाइज हो गया और बोलने में भी हकलाता है, और थोड़ा देरी से रिप्लाई करता है, किसी चीज को थोड़ा देर में पकड़ता है। मैं बोला अच्छा ये बात है। तो हमारी काफी देर बात हुई, लेकिन उस भैया के साथ में पता नहीं मेरा क्यों ही ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपना है। मैं उसको सुनना चाह रहा था, मैं उसके साथ में जुड़ना चाह रहा था, तो मैं बार बार उसको देख रहा था, वो मेरे को बार बार देख के मुस्कुराए, वो उसको देख के मुस्कुराऊं। और पता नहीं अंदर अंदर एक अजीब सी अच्छी सी फीलिंग आ रही थी, गदगद हो रहा था मैं अंदर से, और मुझे अंदर से मतलब खुशी महसूस हो रही थी कि मैं इससे मिलके बैठ के बातें करूं। ऐसा लगा था। वो मेरे को बार बार आए, वो मेरे को मतलब और भी दोस्त थे मेरे, उनको किसी को नहीं कुछ, मेरे को बार बार आके पराठा, पानी, सब्जी,
जो भी ला के मेरे को खिलाए प्यार से, और मैं उसको तरफ देखूं वो मेरी तरफ देखे। मैं मंत्र मुग्ध हो रहा था उसको देख के। अब पता नहीं क्या था ऐसा, मुझे समझ नहीं आया। फिर हमारा खाना होता है, उसके बाद में हम फिर बोलते हैं ठीक है भैया आप नीचे चलो, हम आते हैं, हम बैठ के और फिर बातें करेंगे, या फिर आप मैं बताओ ठीक है हम थोड़ा बाहर ठहल के आते हैं, तब तक आप लोग खाना खाओ, क्योंकि उन्होंने खाना नहीं खाया था। तो मैं बोला आप खाना खा लो फिर हम बात करेंगे आराम से। तो उन्होंने बोला ठीक है आप थोड़ा बाहर घूम के आ जाओ, तब तक हम नीचे बैठ के आपके रूम में ही बात करेंगे। मैं बोला ठीक है। हम गए, थोड़ी देर आधा घंटे तक घूम घाम के वापस आए, बाहर का नज़ारा देखा उनकी कॉलोनी का। उसके बाद बड़ी शानदार कॉलोनी थी, अच्छे अच्छे घर थे, शानदार शानदार। उसके बाद भी पूरे घूम घाम के हम आते हैं, नीचे बैठते हैं, फिर वो खाना खा के हमारे इंतजार ही कर रहे होते हैं। वो आके बोला आप घूमे आए? मैं हाँ घूमे आए। फिर हम रूम में बैठते, हमारी बातें शुरू होती हैं। हमें ऐसे लगा ही नहीं, हम तो ऐसे मेरे को तो ऐसे लग रहा था जैसे मैं अपने घर परिवार में, जैसे हम अपने बच्चों के साथ और अपने माता पिता के साथ बात कर रहा हूँ, ऐसा मुझे एहसास हो रहा था। और मैं उनको शांत कर रहा था, मैं सिर्फ वो भैया की बातें सुनना चाह रहा था। मैंने जब वो बोले तो इतना प्यारा लग रहा था, वो हकला के बोल रहा था थोड़ा कि मैं ऐसे ऐसे करके, मैं गणेश जी के बारे में, जैसे ये विघ्नहर्ता बैठे हैं पीछे, इनके बारे में कुछ ऐसी बातें बता रहे थे कि वो चार भुजा वाले ऐसे ऐसे करके बड़े प्यारे लग रहे थे, और मुझे इतना अंदर खुशी महसूस हो रही थी। लेकिन उनकी पीड़ा को देख के मन में कुछ अजीब सा लग भी रहा था मेरे को। अब मैं क्या ही बोलूं, मुझे तो इतना खुद उनका दर्द सा महसूस हो रहा था कि इतने प्यारे इंसान और इतना बढ़िया लड़का, और फिर ये भगवान ये सब क्या है। तब फिर हमारे को बताने लगी कि उनकी मम्मी ने उनके लिए एक प्रण लिया था कि मैं 84 शिवलिंग जो उधर उज्जैन में महाकाल के हैं, उनके दर्शन करने के लिए, उनकी कोई क्रिया है, वो करने से बोलते जो भी मनोकामना होती है वो पूरी होती। तो अपने बच्चे के लिए 2-3 दिन को टारगेट पूरा करना होता है, पूरे उसमें उज्जैन में ये सब घूम घूम के करना होता है। तो 2 दिन उनके हो चुके थे। तो मैं वहां पे मैं फिर सोचा कि भगवान, मुझे ये समझ नहीं आया कि अचानक हमारा यहाँ पे आना, इनसे मिलना, और आप मानोगे नहीं, हम रात की 1:30-2 बजे तक बात कर रहे थे। 2 बजे तक हम बातें कर रहे थे, जबकि मेरे दोस्त दोनों सो चुके थे साइड में बिस्तर पे, मैं और उनका परिवार पूरा और वो भैया। और फिर बाद में उनके बच्चे के ऊपर से आते हैं, हम पूरी डिस्कस करते हैं। मैं आपको पर्सनल बातें नहीं बता सकता, उनकी पीड़ाओं को मैं नहीं बताना चाहता, मैं उनकी पीड़ाओं को नहीं ऐसा करना चाहता, वो बढ़ाना नहीं चाहता। लेकिन जैसे जैसे मैं उनकी बातें सुन रहा था तो मुझे अंदर ही अंदर ऐसे रोना आ रहा था, और भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि हे भोलेनाथ, आपने मुझे, हे महाकाल, मुझे बुलाया है। हो सकता है कि इनकी पीड़ाओं के लिए या इनकी कुछ बातें बताने के लिए बुलाया, तो मैंने उनकी पीड़ाओं को कम करने के लिए मैंने उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें करी। मैंने बताया कि नहीं, आपको महाकाल, आपका समय जो था, अब मैं नहीं बोल रहा था, अंदर से वो मेरे भाव, हो सकता है महाकाल ही बोल रहे हूँ, मैं खुद नहीं अपने आप को वहां उनकी जगह तो नहीं रख सकता, लेकिन किसी न किसी के ईश्वर अंदर किसी न किसी की पीड़ा हरने के लिए, चाहे मेरी पीड़ा, मन का भाव कम करने के लिए, मेरे मन के बोझ को कम करने के लिए, हो सकता है मेरे अंदर से वो चीजें निकल रही हैं। मैं नहीं बोलता कि उनके लिए ऐसा हो रहा हो, या हो सकता है जो भी आपके भाव, जो भी आप सोच सकते हैं। मैं अपने आप को बहुत बड़ा या ऐसे भक्त या ऐसा नहीं मानता, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि भगवान मेरे जरिए हो सकता है कि बुलवाना चाह रहे हो। मैंने उनके लिए ऐसी ऐसी बातें बोली कि नहीं, आपका बच्चा फिर से खड़ा होगा, और ये बिल्कुल दमखम से खड़ा होगा। और वैसे ही जैसे मैं ये चीजें बोल रहा था, तो उसके अंदर पूरा जोश आ रहा था। उन भैया का नाम कुणाल है। जैसे मैं ये चीजें बोल रहा था, मैं कुणाल के चेहरे को देख रहा था, उसके अंदर एक अलग जोश भर रहा था, वो खुद को रिलीफ महसूस कर रहा था, उसके अंदर वो एक्टिविटी आ रही थी, वो हाथों को बार बार उठाने की कोशिश कर रहे थे, वो उसके अंदर एक अलग ही वाइब्रेशन आ रही थी। मैं जोश दिला रहा था कि नहीं, ये एक फौजी सैनिक की तरह खड़े होंगे, फिर से लड़ेंगे। जो जो चीजें मैं मोटिवेट कर सकता, वैसी ऐसी चीजें मैंने बोली, और वास्तव में आप मानोगे नहीं, उनके अंदर वो चीज भर रही थी, वो ईश्वरी भर रहे थे, वो एनर्जी भर रही थी। और मैंने फिर बस इतना ही बोला उनको कि इनको हनुमान चालीसा का पाठ करवाई थी, और कुछ क्रियाएं मैंने उनको बताई थी। और मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, तो मैंने न्यूमरोलॉजी की तरह उनके बर्थ चार्ट को खंगाला, तो उनके राहु और केतु का उस वक्त वीकनेस चल रही थी। तो मैंने उनको बताया भी कि इनके प्रभाव को कम करने के लिए कुछ चीजें मैंने उनको कुछ
चीजें बताई, ये आपको क्रियाएं करवानी है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और मैं पूरी यकीन के साथ बोलता हूँ कि जब मैं बता रहा था तो मुझे अंदर से पूरा भाव था उस भाई के प्रति, उस भैया के प्रति। मेरे मन में पूरा ऐसे भाव था कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सिर्फ इनके कोई ना कोई ऐसे दिमाग में कोई ऐसा क्लोट बैठा है जो उनकी नसों को ब्लॉक करके रखता है। जैसे ही वो अगर खुलती है, बस कहीं शरीर में कोई वीकनेस नहीं थी, शरीर बिल्कुल ठीक था उनका, बस एक्टिविटी नहीं कर पा रहे थे थोड़ा सा एक साइड से। अगर वो चीज कंट्रोल छूट रहा था, अगर दिमाग से वो कंट्रोल मिल जाए तो ये फिर से सारी चीजें एक्टिव हो जाएंगी, फिर से उनके बोलने का चलने का ढंग ही बदल जाएगा। मेरे अंदर से पूरा विश्वास आ रहा था कि मैंने उनको जो जो क्रियाएं बताई, बस मैं बोला वो को फॉलो करना है आपको। मैंने बहुत सी क्रियाएं बताई, अभी मैं पूरी डिटेल में जाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन मैंने वो चीजें बताई और उन्होंने मानी भी, वो स्वीकार भी की। और फिर हमारी बातें इतनी लंबी चली, उन्होंने पूरी जीवन की गाथा सुनाई, क्या पीड़ाएं झेली उन्होंने। इतने प्यारे लोग, इतने अच्छे लोग, और उनके साथ में ऐसी पीड़ाएं। मैंने कहा, हे भगवान, हे मेरे महाकाल, कुछ भी करो, इनके जीवन को अब आप ही थामो और इनके जीवन में कुछ ऐसा चमत्कार करो कि इन कुणाल भैया के जीवन को फिर से ठीक करो। मेरे मन से आज भी यही दुआ निकलती, और अभी भी मेरे सामने उनकी ऐसी तस्वीर चल रही, उस भैया का चेहरा चल रहा है, मैं उसको ऐसा देख, इतना साफ और इतना, जब उन्होंने पूरी स्टोरी बताई बचपन से लेके, इतना प्यारा लड़का जिसको आप देखोगे ना आपकी नजरें नहीं हट सकती, और वो इतना मेहनती, और इतना होने के बाद ये सब चीजें कुछ अंदर उतर नहीं रही थी बातें, लेकिन मेरा मन अंदर प्रसन्न की हो रहा था। जैसे मैं उस भैया की बातें सुनता, मेरे को अलग ही एक फीलिंग आ रही थी शरीर में, एक अलग ही वाइब्रेशन हो रही थी, तो मुझे कॉन्फिडेंस भी आ रहा था और वो भैया भी महसूस कर रहा था। हमारी एक ऊर्जा, जैसे कनेक्शन नहीं बनता ऐसी ऊर्जा कनेक्शन हो गई थी, तो मुझे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा था। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है कि भगवान, हम चाहे कुछ भी करें, चाहे हमें कोई जरिया बनाए, कैसे भी हम जहाँ सोच भी नहीं सकते वहां हम पहुंच जाते, ऐसे व्यक्ति से मिलते, ऐसे पर्सन से मिलते, चाहे हम उनकी पीड़ा को कम करने के लिए भेजें, या हो सकता है हमारे जरिए कुछ ऐसी चीज के बोल के आ जाए, वो उनके काम आ जाए और उनका जीवन सफल हो जाए, उनके जीवन में वो पीड़ाएं कम हो जाए। तो ईश्वर ऐसे ही जरिया बनते हैं। मेरे मन का ये भाव था और मैंने ये महसूस भी किया, और आज भी महसूस करता हूँ कि ये सब एक घटना तो नहीं हो सकती। मुझे वहाँ ट्रेन छूटने का हो सकता था, मेरी ट्रेन छूटता थी, मैं वहाँ पहुँचता ही नहीं, लेकिन ये सब घटनाएं घटित होना और मैं वहाँ पहुँचना, फिर उनसे नए लोगों से मिलना। रात के 2 बजे तक कौन बात करता है यार, नए लोग से कौन ऐसे मिलता है, कौन उससे जुड़ता है, कोई नहीं बैठता। उनकी बच्ची से भी मेरी बहुत सारी बातें हुई, उनके हस्बैंड वाइफ से भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई। तो अगर मैं बातें बताने जाऊंगा तो घंटों लग जाएंगे। आप सोचो, आप 8 साढ़े 8 बजे बात करना शुरू करते हो, 2 बजे तक, रात के 2 बजे तक कितनी बातें हुई, एक एक बात बताने जाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। लेकिन मेरा कहने का सारांश यही है कि ईश्वर, अब क्या आप इसमें सोचते हो, मैं नहीं इसमें कोई कमेंट करूंगा कि ईश्वर की इसमें क्या मर्जी थी, क्या आपको लगा इसमें पूरे में जो मैंने बताया, जो भी मैंने घटना बताई, क्या इसमें ईश्वर का कुछ अंश है, या सिर्फ एक मेरा विचार है, या मेरा थॉट है, ये आप कमेंट में लिख के बताएं। या हो सकता है कि ईश्वर ने ये सब एक घटना के तौर पे चाहे किसी से कनेक्शन बनाया हो, ये आप खुद बताएं, कमेंट में लिख के बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। और हाँ, उन कुणाल भैया के लिए जरूर कमेंट में लिखना जय महाकाल, ताकि उनके स्वास्थ्य को सुधार मिल सके। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान, धन्यवाद। जय महाकाल, जय काल भैरव, धन्यवाद।